ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर लोगों के है कि अगर हमने 4 किताबें पढ़ ली तो हम बड़े विद्वान हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? ईसा मसीह कौन सी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे? कन्फ्यूशस ने कौन से फॉर्मल एजुकेशन को लिया हुआ? सारे ही तो बाहर थे सब चीज़ों से, लेकिन आज भी उनके इतने उपकार हैं कि उनके ही वजह से आज आप यहाँ परमात्मा को खोज रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को कर देना कि ये नहीं है, निगेट कर देना, ये किसी खुले दिमाग की बात नहीं। और जब आदमी का दिमाग खुला होता है तो भी समझ सकता है कि हमने जो कुछ आज पाया है इस मानवीय चेतना के ह्यूमन अवेयरनेस में, वो कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता और संपूर्ण होता और पूरी तरह से परफेक्ट होता तो हमें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब आराम से बैठे थे। लेकिन वैसी बात नहीं, हमने खोजा उस वक्त भी अपने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि जब हार गई तब साधु संतों के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम हवनादि वगैरह ऐसे कर्म करो जिससे ये जो पंच महाभूत है पहले ये जागरूक है, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा, और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है कि इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू हुआ। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते थे। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमाला देख करके, उनकी सादगियाँ देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ हो लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार था। अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आती। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, जिसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी, जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागृत करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में हुई। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और मूर्ति पूजा करने लग गए और फिर कैसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे। बाइबल में भी लिखा हो है कि whatever is created by Mother Earth and by the sky is not to be reproduced and to be worshipped। ये जो पुराना करार है उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें लिखा हुआ है, और यही ओल्ड टेस्टामेंट
जो भी जूस हैं और मुसलमान हैं और ईसाई हैं, सब इन 5 इंजिलों को मानते हैं। और उसमें साफ लिखा गया था कि जो कुछ इस पृथ्वी माता ने बनाया हुआ है उसकी प्रतिमूर्ति बना करके आप उसकी पूजा मत करें। इसका मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो स्वयंभू चीज़ है, जो पृथ्वी ने बनाई चीज़ है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया उन लोगों ने कि आखिर पृथ्वी ने कौन सी चीज़ बनाई है, पृथ्वी माता ने ऐसी कौन सी चीज़ संसार में लाई हुई है कि जिसकी प्रतिमूर्ति बना करके और हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने उसकी पहले तो पूजा की जो स्वयंभू थे, और उसके बाद उस स्वयंभू की पूजा करते करते मूर्तियाँ बनाने लग गए, और फिर मूर्तियाँ बनाने के बाद खुद ही वो बना करके और उसमें प्रेम दिखाने लग गए और उस प्रेम में बहने लग गए और विरह के गीत गाने लग गए। ये भक्ति का एक मार्ग चल पड़ा। जैसे आपने कहा कि चंदन में अगर सुगंध है तो उसे हमें क्या करें, हमें तो परमेश्वर का ही नाम अच्छा लगता है। एक भक्ति का मार्ग, ये भी एक खोज। जो मनुष्य भावना से पूरित था उसने इस तरह से परमात्मा को खोजा, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसने लिख के नहीं रखा कि मैं इस तरह से खोज रहा हूँ, उस तरह से खोज रहा है। जब तक बहुत दिनों में जब संत साधुओं का लिखना शुरू हुआ तब से ये बातें लिखी गई, और इसलिए लोग सोचते हैं कि वेद ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है वेद का? पूछिए, जो लोग वेद को लेकर के इतना सर फोड़ते हैं लोगों का, उनसे पूछिए कि वेद क्या प्रमाण है, वेद का प्रमाण दीजिए। दे सकते हैं आप वेद का प्रमाण? क्योंकि लिखी हुई चीज़ है इसलिए क्या वो प्रमाण है? कोई भी चीज़ जो लिख देते हैं वो क्या शास्त्र है? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण आज हम दे सकते हैं कि हमें विद होना है, हमें इसे जानना है। तो तत्वतः दोनों जगह एक ही बात कही गई कि हमें उन्हें जानना है, और दूसरी जगह ये कहा कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम किसी से कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपको जानना है, और दूसरा कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ़ ले आइए, तो इन दोनों चीज़ में क्या फ़र्क हुआ? अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका लोगों ने अगर इस्तेमाल किया, उसको अगर उपयोग में लाया है, तो उसके लिए आप क्या ये कहेंगे कि ये प्रमाण है और वो प्रमाण नहीं क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और सर्वसाधारण मनुष्य किताब नहीं पढ़ सकता? इस वेद का जो पठन हमारे अंदर हुआ है उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो राइट साइड में शक्ति है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, वो जिस आदमी में ज़्यादा प्रगल्भ हो जाती है वो उस ओर दौड़ता है जहाँ महासरस्वती के आशीर्वाद से पंच महाभूत बनाए गए, और उसकी शक्तियाँ क्या है उसे जानने की इच्छा से और उसी के ओर अग्रसर होते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, कि हमारे अंदर सिर्फ प्राण शक्ति ही है। बहुत से लोग बस प्राण शक्ति को लेकर बैठे, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे लोग हैं जो भक्ति में चूर रहे, जितने यहाँ के संत साधु हैं सब भक्ति में चूर रहे, लेकिन देखा क्या कि विट्ठल है, साक्षात है, स्वयंभू है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन उसी विट्ठल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नामदेव अंदर नहीं जा सकते थे, सखुबाई अंदर नहीं जा सकती थी, ये सब तौर तरीके देख करके लोगों ने सोचा कि ये विट्ठल कैसे हैं। हालांकि विट्ठल के चमत्कार इस महाराष्ट्र में अनेक है, गोरा कुंभार के, सजन कसाई के, यानी सब जाति पाति को छिन्न भिन्न करके इन संतों ने ये बात सामने लाई कि सब में तत्व मात्र एक है। और इन्हीं संतों में ज्ञानेश्वर जी को मैं शिरोमणि कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बहुत जोर के साथ कुंडलिनी की बात करी। हालांकि गीता लिखते वक्त उन्होंने कुंडलिनी की बात की, तो आप भक्ति मार्गी कह सकते हैं कि गीता में भी कुंडलिनी का वर्णन नहीं है। क्या वो ज़माना ये था कि आपको कुंडलिनी की बात बताया? अभी भी आपके अकल में नहीं आ रही तो उस वक़्त किसके अकल में आती? लेकिन उन्होंने कहा कि आप ध्यानस्थ बैठो, ध्यान करने से ही आप इस ज्ञान को
पा सकते हैं। इशारा उन्होंने कर दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाइए, आप पा सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले लोग देखे, मैंने आपसे कल बताया, और देखती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है। सब दुनिया भर की खुराफात में ही उन्हें मज़ा आता है। कोई भी अच्छी चीज़ उनके समझ में नहीं आती है। जैसे कोई आदमी है सड़ा हुआ फल ही खाने में मज़ा करता है, सड़ी हुई चीज़ें खाने में मज़ा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कि अपने को बड़ा विद्वान और पंडित और ऊंचा समझता है, उसका अगर आप जीवन जाके देखें तो एकदम सड़ा गला जीवन है, और दिन पे दिन वो सड़ते गलते जाता है और सोचता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सबको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ। आप अपने ही को बेवकूफ़ बना रहे, अपने ही को आप ठग रहे। उस वक्त में उनकी बातचीत जहाँ तक थी वहाँ तक थी, क्योंकि जैसा समा होता है इसे समयाचार कहा जाता है। उस समाचार के अनुसार जो बात श्री कृष्ण को कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात श्री राम को कहनी थी वो कह दी। जैसे कि एक पेड़ में आप देखते हैं कि मूल होता है, और जिसने उसके मूल को देखा या बीज को देखा तो वो कहेगा भाई ये पेड़ और उस बीज का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बीज तो कुछ और चीज़ थी और ये तो पत्ते हैं, ये पत्ते से क्या मतलब। जब ये जीवंत क्रिया है तो उसी मूल पे सारा ये पेड़ खड़ा है, और इसी पेड़ में सुंदर फूल लगे हैं, और उसी फूल में ये फल भी लगे हैं। एक का दूसरे से संबंध है या नहीं ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन आप तो एक पत्ते को लेकर बैठ गए कि साहब मैं तो इस पत्ते में ही विश्वास करता हूँ और मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, तो इंसान कहेगा अच्छा पागल खाने हो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते के साथ सारा वृक्ष है, उसे आप ये देखना है, और उस वृक्ष के अलग अलग स्तर पे जो उत्क्रांति के मुकाम आए हैं, मंजिलें आई हैं, उस मंजिलों को गुजरते गुजरते आज वो वृक्ष कहाँ है इसे भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि वेदांत लेके बैठ गए, कोई कन्फ्यूशस लेके बैठ गया, कोई ताओ लेके बैठ गया, कोई क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया, कोई नानक साहब को लेके बैठ गया। इसलिए मैं नानक साहब के बड़े उपकार मानती हूँ कि उस वक़्त के जितने भी गुरु थे, असल लोग थे, जो सब पार थे, ऐसे जितने भी पीर थे, उन्होंने सब का ही संकलित कर लिया। उसमें भी गड़बड़ तो हो ही गई, चाहे कुछ कर लीजिए, इंसान ये जानता है कि हर चीज़ को बर्बाद कैसे किया जाए। जब वो अपने ही को बर्बाद करने में बहुत होशियार है और उसी में सोचता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो फिर अगर धर्म को बर्बाद करता है तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो धार्मिक इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम हमारे अंदर जो लिखा गया वो ज़रूरी नहीं कि वही संपूर्ण था। हाँ, वो एक हिस्सा था जहाँ पर कि मनुष्य ने वेद से और प्राण शक्ति को जगाया, और प्राण शक्ति को जगा करके उसने अपने अंदर के चक्रों में जो पंच महाभूत हैं उन चक्रों को जागृत किया। ये हमारे उत्क्रांति इवोल्यूशन का एक पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा इसका था जबकि मनुष्य ने अपनी भावना को उभार कर उस सतह पे पहुंचा दिया जहां वो परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो गया। दुनिया की कोई चीज़ से उसको मतलब नहीं रहा, उसने कहा कि परमात्मा मैं तुझको समर्पित हूँ। इस तरह के एक दूसरे तरह के लोग, जिन्हें कि मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर त्रिगुण में लोग रहते हैं, उसमें से एक गुण के लोग वो ज्ञान आदि वगैरह ढूंढते थे, जो महासरस्वती के प्राबल्य से इस प्रकार हो गए थे, और दूसरे जो महाकाली के प्राबल्य से बने थे वो लोग भक्ति मार्ग में आ गए। दोनों ही चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन भक्ति का जब अतिरेक हो गया तो फिर ऐसे लोग संसार में आए जिन्होंने निराकार निर्गुण की बात करी। क्योंकि जब साकार की आप बात करते हैं तो साकार मनुष्य बना सकता है, वो हर एक तरह का आकार बनाता है, न जाने क्या क्या चीज़ें मूर्तियों को लेकर कितनी घृणा की चीज़ें लोगों ने कर डाली जिसका कोई अंत ही नहीं। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जब हम फूलों की बात करते हैं
तो लोग प्लास्टिक के फूल बना के उसी को जोड़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम उस मधु की, उस शहद की बात करें जो इसका असल तत्व है। इसलिए इन्होंने ब्रह्म तत्व की बात करी। लेकिन जब ब्रह्म तत्व की भी बात करी तो बात ही रह गई, क्योंकि दोनों बातें करने से तो मधु मिल नहीं सकता, आपको मधुकर होना पड़ेगा। और ये जो तीसरी स्थिति है जहाँ आपको होना पड़ेगा, जिसे आप असेंट कहते हैं, जिसे आप आत्मानुभाव कहते हैं, जिसे आप आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, जिसे ईसा मसीह ने दूसरा जन्म कहा। जब ईसा मसीह से पूछा गया, निकोडेमस ने कहा कि तू कह रहा है मुझे कि मैं अपना पुनर्जन्म करूं, तो क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश कर लूं? उसने कहा, पागल, ये थोड़ी मैंने कहा, क्योंकि जो माँ के गर्भ से पैदा होता है वो तो ये जड़ है, ये फ्लैश है। लेकिन मैं तो बात कह रहा हूँ उस माँ की जो कि होली घोस्ट है, जो कि होली स्पिरिट है, जो कि कुंडलिनी है, उसकी वजह से जो जन्मता है उसी का असली पुनर्जन्म है। लेकिन कितने ईसाई लोग इसमें विश्वास करते हैं। चर्च में जाइए तो सर पे हाथ रख के कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि वो सोचते हैं उन्होंने ब्रह्मरंध्र को बेच दिया। यही हमारे यहाँ पुनर्जन्म के लिए आप जानते हैं कि ब्राह्मण वही है जो यज्ञोपवीत पहनता है। अब यज्ञोपवीत पहनना भी एक रोज़मर्रा का एक रिचुअल जैसा है। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम करते रहते हैं उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो खास है मुंज झाली। मुंज माने क्या कि उस वक्त 8 साल के उम्र में बच्चा जो है वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। पर होता है क्या? वो क्या वाकई में ब्राह्मण है? क्या उसने वाकई ब्रह्म को जाना है? इसीलिए तुकाराम कहते हैं कि परमात्मा मुझे तुम महार ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अक्ल पे और भी पर्दा पड़ जाता है। अगर आप पैदा हो गए मैं ब्राह्मण हूं, पर आपने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म तत्व को पाया है? नहीं पाया। तो जो असल में ब्राह्मणत्व है उसको पाना चाहिए। नकल के पीछे में जो हम भागते हैं और नकल को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए आज धर्म की पूरी तरह से ग्लानि है और उसमें कोई मज़ा नहीं, कोई आनंद नहीं रहेगा, सब बेवकूफ़ी सी लगती। इस प्रकार 2 तरह की हलचल क्रांतियाँ अपने देश में थी जो मैंने बताई, जो कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के प्राबल्य से हुई है। अब इसको साइंस में क्या कहा जाता है कि महाकाली जो हमारे अंदर शक्ति है ये इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति की जो सूक्ष्म दिशा है या सूक्ष्म सूत्र है वो महालक्ष्मी का, महाकाली का सूत्र है, और वो हमारे भूतकाल से, हमारे पास से संबंधित है, जिसे कि फ्रॉइड जैसे आदमी ने भी साइकी कहा हुआ है। लेकिन वो भी बिल्कुल ही संकुचित दृष्टि वाला बीमार मरगिल्ला आदमी था। वो क्या समझेगा? उसको जितनी बीमारियां थी उसके हिसाब से सबको बीमारियां वो थी, और उसी हिसाब से उन्हें सबको बता दिया कि तुमको भी ये बीमारी, तुमको। उसने इतनी गंदी बीमारियां थी दिमागी कि वो सारी गंदी दिमागी जितनी भी बीमारियां थी सबने कहा हाँ भाई अब तो उनके यहाँ ईसा मसीह से भी बढ़ के फ्रॉइड हो गए, क्योंकि दुनिया भर की कमज़ोरियाँ उसके अंदर थी, न जाने कितनी कमज़ोरियाँ थी, और सारी कमज़ोरियाँ उसने कहा कि अगर आपको उनको मात करना है और उन कमज़ोरियों का मज़ा उठाना है तो और कमज़ोर हो जाए। इस तरह के लोग संसार में आए और उन्होंने बार बार आघात किया उन लोगों पे जो अपनी महान और अपनी ऊंची दृष्टि को और उन्नत करना चाहते थे और सत्य को खोज रहे थे। उनको हीनत्व से देखा, उनके लिए सोचा कि किसी काम के नहीं, और इस तरह से उनको खींचने की कोशिश की। आपको मालूम है कि जब हवन आदि वगैरह हो रहा था
तो सब राक्षसों ने उनमें हड्डियाँ ला के डाली किस किस गंदे जगह से ला करके, और उस वक्त श्री राम को जा करके वहाँ पर उसका संरक्षण करा। इस प्रकार की चीज़ भक्तों पे भी होती है। आज ज्ञानेश्वर जी के बारे में हम जानते हैं कितनी उन्होंने हाल अपेष्टा उठाई, सारे साधु संतों ने इतनी हाल अपेष्टा उठाई। उन्होंने किसका बिगाड़ा था, किसको सताया था? जो असल में सताते हैं और जो खराब लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा के रखा है, उनको जाके कोई नहीं कुछ कहेगा, उनके जूते खाएंगे, उनके जूते पोछेंगे। लेकिन इन साधु संतों के पीछे सब लोग हाथ धोकर पड़े रहे। उससे कहा कि पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि सन्यासी के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए तुम लोग बिल्कुल बेकार। स्वयं आदि शंकराचार्य, जो कि हम आज मानते हैं कि हिंदू धर्म के संस्थापक थे, उनके साथ कितनी छलना की है। और अब अगर आप उस केरला देश में जाएं और उन लोगों से बातचीत करिए तो मैं तो हैरान होगी। वहाँ के जो बड़े भारी विद्वान लोग माने जाते हैं, वो कहते हैं ये तो झूठा था, फोकस फोकस था, और आप बड़े सच्चे हैं। इस प्रकार भक्ति मार्ग में जो लोग आए वो भी सच्चे थे, और जो इस दूसरे मार्ग में जिसे हवनादि प्राण शक्ति के और मुड़े, वो भी ठीक थे। तो जो लोग वेदांत को लेके बैठे, उनका अंत ही होने वाला है, वेद नहीं उनको मिलने वाला। वेदांत से परे चीज यह है कि विद होना चाहिए, उसी प्रकार भक्ति से परे चीज ये कि परमात्मा अपने अंदर स्थापित होना चाहिए। नहीं तो इस भक्ति को भी अर्थ नहीं और इस वेदांत को भी अर्थ नहीं। और सारे संसार में इस प्रकार होते रहा कि जब उन्होंने देखा कि फूलों पे ही लोग अटक गए, और फिर उन्होंने बातचीत की कि भाई फूल को छोड़ो और मधु की बातचीत की, जैसे नानक साहब ने की, मोहम्मद साहब ने की, अनेक लोगों ने की। तब उस वक्त लोगों ने दूसरी चीज़ ज़रूर ले ली, उनके समय में किसी ने नहीं ली। जब तक संत साधु या कोई ऐसे प्रवर्तक संसार में रहे, उनको पूरी तरह से सताया और छला है। मोहम्मद साहब को भी लोगों ने जहर दिया, बुद्ध को, महावीर को सता सता करके लोगों ने अपने अकल का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया। ईसा मसीह को भी जिस तरह से इन्होंने क्रूस पे टांगा था, वो यही द्योतक है कि लोग जिस गधे पे बैठ के वो गए थे वही गधे थे, और अब भी वही गधे हैं। क्योंकि कोई भी साधु संत आए तो उसके पीछे वो पड़ जाते हैं, अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं पाना है तो दूसरों को पाने दो, तुम क्यों साधु संतों के पीछे पड़े हुए हो। और उसकी वजह यह है कि जो साधु संत बन करके घूमते हैं वो चोर है, और जो पंडित बनकर घूमते हैं वो क्या कम चोर है? दोनों में ही चोरीपना मैंने देखा है, और दोनों में ही मैंने देखा है कि सिर्फ कहने की बातचीत है कि हम बड़े वेदांतिस्ट हैं, फलाने हैं। उनके जीवन में आप देखिए तो एक तरह की रिजिडिटी, पड़ी पड़ी पंडित मूर्ख भय, जैसे कि उन्होंने पाया क्या, उन्होंने दिया क्या, उन्होंने जाना क्या? कुछ भी नहीं जाना। और क्योंकि आज वो जीवित नहीं है, आज वेद समझाने वाले जीवित नहीं है, इसलिए इनको वेद वाले अच्छे लगते हैं। जब श्री राम आए तो लोगों ने कहा भाई हम तो तुमको नहीं मानते, तुमसे पहले परशुराम आए थे उनको हम मानते। क्योंकि अब जब राम आए तो उनके सामने साक्षात है, उनके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, सत्य को देखना पड़ेगा, वर्तमान में ही सत्य को जानना चाहिए। नहीं, लेकिन हम तो वो जो गए उनको मानेंगे। और उसके बाद जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कहा हम तो श्री राम को मानते हैं, क्योंकि अब तो रहे नहीं। तो श्री कृष्ण बिल्कुल गलत आदमी थे, उन्होंने सारे गलत काम किए, और ये बड़े समझदार लोग थे, सारे पहुंचे हुए गुरु घंटाल। तो हम कृष्ण को नहीं मानते और हम सिर्फ राम को मानते। जब कृष्ण चले गए, ईसा आए, तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो मोजेस को मानते, हम तो ईसा को मानते ही नहीं। क्योंकि मोजेस तब थे नहीं, जब मोजेस थे तो उनको नहीं माना, जब ईसा आए तो उनको नहीं माना, और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप सब पिछली बातें कर रहे हैं।
जिस वक्त आपके सामने हम कह रहे हैं कि आप फूल हैं और आपको फल होना है, आप बात कर रहे हैं उसकी जो आप जिस वक्त में मूल थे। ये कोई अकल की बात है? ये क्या सुबुद्धि का लक्षण है कि इस वक्त उनकी बातें करें? हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये हमारा वारसा है, ये हमारी दी हुई देन है। इस देन को हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुम स्वयं को पालो। अगर आप गीता ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा हुआ था। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सका है वो गीता नहीं समझ सकता और वो कृष्ण को भी नहीं समझ सकता है। कृष्ण तो बहुत ही ज़्यादा सत्य के अवतार थे और उन्होंने ऐसी माया अपनी फैलाई हुई थी कि लोगों के खोपड़ी के बाहर है गीता को समझ। वही हाल बाइबल का है, वही हाल कुरान का है। मोहम्मद साहब ने कुरान में साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा उस वक्त तुम्हारे हाथ बोलेंगे। और आज आप जानते हैं आपके हाथ बोल रहे हैं महामेधा। मोहम्मद यानी महामेधा, जिसकी मेधा सबसे ऊंची है। तो अब लोग लड़ने लगे। वो उत्थान का समय की बात उन्होंने क्यों की थी जब वो सब खत्म करके चले गए थे और ये अक्लमंद मुसलमान तैयार के करके गए थे, तो उन्होंने बात क्यों की? वही हाल शंकराचार्य ने जो कुछ बात कही वो आज के शंकराचार्यों में बिल्कुल नहीं। इस वक्त में हमें यह समझना चाहिए कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके सामने हैं, और जो वर्तमान में है उसे आप पाएं, जो आपके सामने है उसे आप जानें। तब आप हिम्मत वाले, तब आप में असली सत्य की ओर खोज है। नहीं तो हमारे पिछले लोगों को लेकर के बैठना यह कोई बड़ी भारी सूझबूझ की बात नहीं।